नमस्ते। याद रखें 25, 26, 27 को राष्ट्रवादियों का महाकुंभ रजिस्ट्रेशन आरंभ होंगे 1 अगस्त को, और उसके लिए आपको हमारी क्राउड फंडिंग को सपोर्ट करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज CJI चंद्रचूड़ जी ने नीट के मामले में बहुत बड़ी राहत दी सरकार को, बहुत बड़ी राहत दी बहुत सारे अभ्यर्थियों को, बहुत बड़ी राहत दी उनको जो नीट को पास कर चुके थे। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका भी दिया, और वो बहुत बड़ा झटका किसको दिया? वो बहुत बड़ा झटका दिया उन्होंने राहुल गांधी को। उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया राहुल गांधी के साथ लग रहे सारे ऑपोजिशन को, क्योंकि उन्होंने आज से नहीं, जब से पहला आरंभ हुआ था, जब पूरी प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुई थी, तब आपको ध्यान होगा, और प्रेसिडेंशियल एड्रेस का जब रिप्लाई कर रहे थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने दोनों सदनों में ये नीट को लेके हल्ला करके नीट और मणिपुर, इनको 2 चीज़ों को लेके, और सदन को चलने नहीं दिया था। और प्रधानमंत्री की पूरी जितनी देर तक स्पीच चलती रही उतनी देर तक ये हल्ला करते रहे। ये एक पूरे संसदीय प्रजातंत्र में बहुत ही एक घृणित तरह का एक मुकाम था। लेकिन राहुल गांधी को तो किसी ने ये बता रखा है, सोरोस के यहाँ से उनके पास टूल किट आई हुई है कि भाई तुमको एग्रेसिव दिखना है, लगातार कुछ भी करो एग्रेसिव दिखते रहो। तो वो एग्रेसिव दिखने के चक्कर में पता चला कि नीट में इतने आगे चले गए, इतनी सारी चीज़ें डिमांड कर ली, और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उनके मुंह पे जम के तमाचा मारा है। जी हाँ, राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा मारा है नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसमें कोई सिस्टमिक फेलियर नहीं है। अभी आपको ध्यान हो 2 दिन पहले कहते हैं आपका एग्ज़ाम सिस्टम बकवास है। ये राहुल गांधी के शब्द थे जिसके ऊपर रिएक्ट किया था धर्मेंद्र प्रधान ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने। लेकिन अब क्या बोलेंगे जब सब कुछ एग्जामिनेशन करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, सारा डेटा स्टडी करने के बाद, जब कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया कि नीट में कोई सिस्टेमिक फेलियर नहीं है। कुछ सेंटर्स पे, पर्टिकुलरली 2 सेंटर्स पे उन्होंने कहा यहाँ पर जहाँ पे लीक हुआ है वहाँ पे जो लोग भी इसके बेनिफिशरी थे वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसके बारे में वो संतुष्ट हैं, और पुराने जो भी प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके अनुसार वे संतुष्ट हैं कि इसमें री एग्जामिनेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। इंटीग्रिटी जो है इस नीट टेस्ट की वो मेंटेन्ड है। ये उन्होंने तुरंत ही लिखा दिया। यद्यपि उनका ये कहना है कि जो विस्तृत निर्णय है वो बाद में आएगा, लेकिन ये पूरी तरह से तुरंत ही लिखा दिया। अब इससे क्या क्या हो गया उसमें ये भी बताया उन्होंने कि क्यों कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के हित जो है वो सधेंगे। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया उनके, जो लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर गए उनके, फिर मेडिकल जो सेशन है, जो इस साल का जो सेशन है, तो कॉलेजेस में सेशन ख़राब नहीं होगा, इसलिए कॉलेजेस के, और आगे समाज को इतने सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स मिलने हैं, लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो मेडिकल सीट्स जो हैं वो इसके माध्यम से जाएंगी। 23 लाख लोग इसमें अपेयर हुए थे, उसमें से 1 लाख जो है वो पाएंगे। उसमें से कोई 50,000 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं, और इतनी लगभग नहीं, शायद ज़्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में शायद 70,000 है, और 50,000 लगभग प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इतनी सारी सीट्स फिल होंगी, तो समाज की जो आवश्यकता आज से 4-5 वर्ष बाद होगी वो भी फुलफिल होगी। इतने सारे कारण बताते हुए जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पिटिशनर के एक वकील साहब को झाड़ भी लगा दी, क्योंकि वो जरा कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे, तो उनको झाड़ भी लगाई, उनको यहाँ तक कह दिया कि मैं तुमको सिक्योरिटी बुला के और हटा दूंगा यहाँ से। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आई एम लीविंग। और वो बहुत ही सीनियर हैं, कोई सीनियर एडवोकेट है, मैथ्यू समथिंग, कोई मैथ्यू साहब है, तो वो मैथ्यू साहब केरला के वो सीनियर एडवोकेट हैं, और उन्होंने खूब हल्ला गुल्ला किया। उन्होंने कहा साहब मैं 1979 से मैं जानता हूँ यहाँ को,
और आप मुझको जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, खैर वो तो कोर्ट रूम में जो होता है कई बार गर्मा गर्मी, उस तरह की बात होगी। अब इसका पॉलिटिकल फॉलआउट क्या होना है? पॉलिटिकल फॉलआउट तो देखिए, राहुल गांधी ने जो ये एग्रेशन दिखाया था, इसका प्रतिकार यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी तो फिर ये जान ले कि वो इस प्रकार के बहुत सारे और आगे आने वाले बोगस तरीके के जो आंदोलन है या बोगस तरीके के जो आरोप हैं उनके लिए तैयार रहें। इस पर भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी को पूरी तरह से घेरना चाहिए, अच्छी तरह से घेरना चाहिए। और ये जो अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने क्लियर कर लिया है, हालांकि जो कुछ कन्फ्यूजन था, जो 1563 लोगों को जो रीटेस्ट के लिए जो अलाउ किया था, वो रीटेस्ट जो जिन्होंने 1500 लोगों ने करीब दिया था, उनका अभी और टेस्ट आएगा और एडजस्ट होगा, जो भी होगा उसमें, और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और होगा। एक क्वेश्चन था उसका ऑप्शन जो है वो गलत निकल रहा था, तो वो एडजस्ट होगा। तो मामूली एडजस्टमेंट्स होंगे, लेकिन जिन्होंने पास कर ली थी परीक्षा वो लगभग वहीं रहेंगे। ये एनटीए के लिए अवसर भी है कि अब आगे से वो थोड़ा इसमें रिफॉर्म करे, और रिफॉर्म करके बजाय इसके कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस की बात करे, वो डिफ़िकल्टी लेवल सेट करके 10-20 अलग अलग तरह के पेपर बनाए, और उसको जो ऑनलाइन तरीका है जिससे कि आईआईटी एडवांस टेस्ट होता है और अभी नीट पीजी इत्यादि जो है वो सब उसी मेथड से कराए जाने वाले हैं, तो नीट यूजी को भी उसी मेथडोलॉजी में लाए, और सीयूईटी वगैरह सबको जो है वो ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन में क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। ऑनलाइन में क्या होता है कि भाई सेंटर्स जो है वो जो बनाए जाते हैं, वो सेंटर्स को सील किया जाता है, सीसीटीवी इत्यादि होते हैं, और जो आपका पेपर है वो जब भी आरंभ होता है तो पहले 15 मिनट या आधा घंटा दिया जाता है। उस आधे घंटे में वो पेपर डाउनलोड का टाइम होता है। अब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तो जो भी सेंटर्स बनना चाहते हैं वो अपना उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जो एनटीए इसको सर्टिफाई कर सके, एनटीए उसको सर्टिफाई करे, और उसके बाद वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। और इसमें तो फिर बाद में ये भी कर सकते हैं कि भाई आप जो है वो साल में 2 बार ये टेस्ट कर सकते हैं। आप सेशंस जो हैं वो 2-2 करा सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो इसमें एडजस्ट भी कर लेंगे। हो सकता है सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में इसमें समस्या हो, लेकिन 2 सेशंस इन अ ईयर या 6-6 महीने के अंतराल पे जो सेशंस हैं, ये तो बहुत सारे विदेशी विश्वविद्यालयों में होते ही हैं। तो इसमें अब एनटीए के पास भी एक अवसर है कि वो इसको एक फुल प्रूफ तरीके से चलाए, जिससे कि ये जो मौसमी मेढक हैं, और जिसको हम कहते हैं कि डिज़ास्टर वल्चर्स जो हैं, किसी तरह के एक्सीडेंट हो जाए, अभी एक्सीडेंट ही था जो हुआ था, उसको उसका फ़ायदा उठाने का जो हमारे विपक्षी नेताओं का जो एक, वैसे तो हर विपक्ष करता है कुछ ना कुछ, लेकिन जो ये विपक्ष है वो कुछ ज़्यादा ही कुछ करता है। और इसलिए भी करता है क्योंकि तीसरे टर्म में भी और 2 टर्म में फुल मेजॉरिटी की सरकार चला लेने के बाद भी, और तीसरे टर्म में भी कोalition की कंफर्टेबल फुल मेजॉरिटी होने के बाद भी डिफेंसिव रहता है और अपॉलोजेटिक रहता है। ऐसा लगता है कि उसने सत्ता में आके किसी प्रकार की कोई गलती कर दी है, और उस गलती के अपराध बोध से वो कभी भी उबर नहीं पाता है। इसमें एग्रेसिवली अब काउंटर करना चाहिए। जब कोर्ट का सहारा मिल गया है तो भाई लोग जाओ, राहुल गांधी के घर को घेराव करो। जिनका जो है इतना सारा समय इसमें बर्बाद हुआ, जिनका इतना सारा सोचिए कि उनकी शांति इतनी ख़राब हुई, कुछ लोग तो जहाँ चाहिए करना चाहिए, पार्टी वालों को भी करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आखिरकार राहुल गांधी के लोग करते हैं कि नहीं करते? आप और इफेक्टिवली कर लिए, राहुल गांधी को चिल्लाने दीजिए फैसिस्ट फैसिस्ट फैसिस्ट। आप कुछ भी कर लो, वो तो आपको फैसिस्ट ही कहने वाला है।
तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ममता बनर्जी को 24 घंटे आप लोग फैसिस्ट बोलते रहते हैं, कोई अंतर पड़ता है उनको? या उनकी लोकप्रियता पे कोई अंतर पड़ता है क्या? भारत में जो असली 56 इंच वाला होगा वही सफल होगा। पहली बार आपने 56 इंच कहा, लोग मान गए। दूसरी बार जब लोगों को डाउट होने लगी, तब तक आपका वो बालाकोट वाला आपने कर दिया, उड़ी वाला कर दिया, लोगों ने कहा हाँ यार वाकई 56 इंच। अब पता चल रहा है कि शाहीन बाग के बाद और किसान आंदोलन के चक्कर में, वो किसान बिल वापस लेने के बाद, पश्चिम बंगाल में आपके कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद और हिंदू हितों को पूरी तरह से नकारने के बाद लोग कन्विंस हो गए कि वो 56 इंच वाला मामला नहीं रहा। तो ध्यान रखिए, कुछ आगे इस प्रकार के जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको जाने मत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।